हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज लगभग 5-6 दिन के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। तो अभी कुछ रिज़ल्ट वगैरह आया भी नहीं है, जैसा उम्मीद की जा रही थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की कि 25 तक हो सकता है कि रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया है अभी। और ये भी कुछ मतलब अता पता लग नहीं रहा है कि यार कब तक आ जाएगा। तो हम इसीलिए वीडियो वगैरह नहीं बनाए। वीडियो बनानी मतलब बनाए भी तो जैसे कोई चीज़ जैसे इन्फॉर्मेशन वगैरह थोड़ा ठीक कहीं से आ आती रही है है तब तो तो ठीक बता। लगता है वैसे कि झूठ जैसे बोल के हमारा फायदा। क्या रहा मतलब परफॉर्मेंस, आप लोगों का क्या है कैसा है, तो वो चीज़ें ठीक लगती हैं। बाकी फालतू में वीडियो अपलोड करके क्या करें। बाकी आप लोग बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों की रनिंग कैसी चल रही है, और रनिंग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं तो भाई रनिंग जाया करो। आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दो, और रनिंग स्टार्ट नहीं करोगे तो रनिंग की डेट और डीवी की डेट जो है वो एकदम से आएगी, ठीक है। और जैसे सब लोगों को भी पता है, आप सबको भी पता है कि जो प्रोसेस होने वाला है थोड़ा फास्ट होने वाला है। फास्ट क्यों होने वाला है? क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है अभी दिसंबर या जनवरी में, जो लग जाती ना आचार संहिता, फिर उसके बाद से कुछ नहीं हो सकता। तो उससे पहले ही सब कुछ हो जाना है। अब जैसे लगभग होमगार्ड में भी बहुत कम बच्चे बचेंगे ना, तब भी लगभग 80-80 हज़ार के आसपास लड़के बचेंगे रनिंग करवाने के लिए। तो लगभग 15-20 दिन का टाइम तो उनको भी चाहिए। और कांस्टेबल की हो गई तो इसके भी लगभग 70-75 हज़ार लड़के तो इनके भी होंगे। तो इनकी भी डीवी वगैरह करवाना और रनिंग करवाना थोड़ा मतलब सब शेड्यूल है वो बिज़ी रहेगा। फिलहाल बात करते हैं कि रिज़ल्ट आया क्यों नहीं और आ सकता है तो कब तक आ सकता है। तो एक आप लोगों ने नोटिस देखा होगा कि 20 अगस्त से यूपी पुलिस कांस्टेबल की डीबीपीएसटी स्टार्ट होने वाली, ठीक। 17 अगस्त तो 17 अगस्त थी। हाँ, 17 अगस्त से जो डीबीपीएसटी है वो कांस्टेबल की स्टार्ट होने वाली है। तो अगर वो रियल है नोटिस वो, तो मुझे लगता है आधार कि पे जल्दी रिजल्ट मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक में आने का चांस है। हाँ बिल्कुल, 8-9 तारीख तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले तो एडमिट कार्ड दे देते हैं। मैक्सिमम 8-9 वैसे तो हमको लग रहा है शुरुआत में ही दे देंगे। हाँ, 10 दिन पहले तो एडमिट कार्ड दे ही देते हैं। जुलाई तो के लास्ट वीक जहाँ में इतना होना आप था। लोगों ने वेट कर लिया है उतना एक हफ्ता और वेट कर लेंगे, क्योंकि आज 30 जुलाई हो भी गई है ना। एक दिन बचा है जुलाई का, और उसके बाद 6-7 दिन जो हैं वो अगस्त के बचे हुए हैं। 7 अगस्त को जो है होमगार्ड की डीबीपीएसटी क्लोज हो रही हैं। और होमगार्ड में आई होप आप सब लोगों ने डीबी करवा लिया होगा अच्छे से। जिनकी नहीं हुई उनकी चल रही होगी, और हाँ। बाकी अपनी फिजिकल भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से सब लोग, और करते रहिए, क्योंकि शायद पुलिस डीवी के बाद या साथ ही में हो सकता है फिजिकल करा दें। हो सकता है, हाँ, चांस जो भी इसके भी, हो सकता क्योंकि डीवी इसका पहले हो रहा है तो चांस यही कि इससे पहले ही उसका होना चाहिए, मतलब एक हिसाब से प्रोसेस में देखा जाए तो। बाकी जैसा है, आप लोगों रनिंग नहीं जाते तो रनिंग जाया करो। और होमगार्ड में जिनका हो गया है उनको ऑल द बेस्ट, और जिनका होने वाला है उनको बहुत सारी आगे के लिए शुभकामनाएं। तो आप लोग अच्छे से जाइए, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। नॉर्मली ही वहाँ सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं और आप सारी इंस्ट्रक्शंस को मतलब कंप्लीट करते हैं, तो आपको बाहर करने वाला कोई नहीं है। और आपके पास डॉक्यूमेंट्स में अगर छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं तो आप उसके लिए एफिडेविट लेकर के जा सकते हैं, उसमें भी आपको बाहर नहीं कर रहे वो लोग। और डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है अगर आपके पास, तो फिर उनके पास भी मजबूरी बन जाती है कि आपको, जैसे ओबीसी एससी वगैरह के हो गए, उनके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्होंने फॉर्म अपलोड में जो टाइम दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तब तो वो जर्नल में फेंक देते हैं आपको, उसमें डाल ही देंगे, फिर आपकी नहीं सुनी जाएगी। डीवी में जानते चांस क्या होता है? डीवी में डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होते हैं। जो मेजरमेंट होता है हाइट को लेके, हाइट चेस्ट को लेके, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो वही अपलोड करते, जो अपलोड किए जाते वही लेके जाता है। बहुत लड़के थे ऐसे कि मतलब तो मेरे वाले बैच में भी जब हम गए थे तब मतलब देखो, जल्दबाजी में जैसे फॉर्म आता है ना, तो जल्दबाजी में जब फॉर्म डाले जाते हैं तब यही होता है। फॉर्म हम तो कहते हैं कि आप लोग पढ़ते लिखते हो और इतना तो समझदार हो कि फॉर्म अपने आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती। सिर्फ ओटीआर ही करना था ना पिछली बार, ओटीआर करके अपना फॉर्म बस। अगर नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो हैं, उसको देख लो, उसको देख करके फॉलो करके आप लोग अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स अपने। और मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। अरे हम कह रहे हैं 1 घंटा नहीं, 2-3 घंटे। जैसे आपको फर्स्ट टाइम करना है तो 2-3 घंटे, लेकिन आप अपनी सारी चीज़ें एक मैच करके तो भरोगे, ठीक। साइबर कैफे पे जाओगे, उसके पास पता नहीं कितने फॉर्म रहते हैं, वो जल्दी में पूछता है, और नहीं हो तो जैसे तुमने कह दिया कि मेरा ये रखा है मुझे फ़ोन कर लेना, वो पूछ लेगा। अगर उसको कुछ डिस्ट्रेक मतलब होता है, जैसे कुछ नहीं समझ में आता, पूछ लिया, बाकी वो कुछ चीज़ें अपने हिसाब से ही भर देता है। तो ऐसा नहीं कर रहा। मैं अपनी बताऊं तो मैं जब से कंपटीशन की लाइन में आया हूं, मैं जितने फॉर्म भरता हूं मैं सारे खुद ही भरता हूं, अपने आप ही, अपने भी और सिस्टर के भी।
तो बाहर नहीं जाया करो, उससे एक्सपीरियंस भी आता है और आप कुछ चीज़ें भी सीखोगे और क्या। और अपने हिसाब से सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओगे अच्छे से, तो उससे आपको डीबी में दिक्कत नहीं होगी। और पता है, जैसे मान लो कि आपने बहुत मेहनत की किसी एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम आपका अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो गया, ठीक, अब जा कर के डीबी में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आप जर्नल की फ़ाइट में पहुंच जा रहे हो, जर्नल में डाल दिए जा रहे हो, या उसकी वजह से, उस डॉक्यूमेंट की वजह से आपकी डीबी जो है अनफिट हो रही है, तो ये सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा समझ लो ये दुख होता है। जी जी। ठीक, ये तब नहीं पता चलता है जब आप फॉर्म भर रहे होते हो, तब पता चलता है जब आपकी डीबी होती है तब, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया करे तो आप लोग उसको 1-2 घंटे निकाल के उसके जो नोटिस फॉर्म पढ़ो। एप्लीकेशन वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको रीड कर लिया करो। रीड कर लोगे अच्छे से तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करोगे। ठीक है, तो बाकी यही सारी चीज़ें थी। और आप लोग बताइएगा कि जिसका होमगार्ड का हो गया है, और आप लोग को कब तक लगता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आने की तक आ उम्मीद है। सकता है। तो बाकी रिजल्ट आएगा, फिर हम दोनों लोग बाकी अपने मार्क्स, बहुत अपने से लोग बताएंगे इंतजार आपको। कर रहे हैं कि मतलब जो है अरे आ जाए जल्दी तो आ ही जाए, बिल्कुल ना, है ना। हाँ, इस इसका बार इंतजार खत्म हो साल इस बार उम्मीद तो है हम लोगों की कि हम लोगों की भी दिवाली अच्छी हो, लेकिन देखो दिवाली में ही आया था पिछले पहले वाला भी रिजल्ट, दिवाली में ही आया था। हाँ, फिजिकल के लिए आया था हाँ, दिवाली में, physical और होली के एक दिन पहले आया था फाइनल उसका फाइनल वाला। ठीक है, सही तो है। आप सभी को नमस्कार।